नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए हम फिर से एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ईओडी क्रेन के बारे में। ईओडी क्रेन में मैंने आपको मेन होस्ट का कंट्रोलिंग डायग्राम बताया था, उसका पावर डायग्राम बताया था। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए हम बताते हैं ऑक्सिलरी होस्ट के पावर डायग्राम के बारे में। ओके दोस्तों, सपोज 70 बाई 20 टन की क्रेन है तो 70 टन क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन होस्ट। ओके, और 20 टन जो हुआ वो उसको हम ऑक्सिलरी होस्ट कहते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे दोस्तों ऑक्सिलरी होस्ट का पैनल में जो पावर डायग्राम बना हुआ रहता है वो किस तरह से बना हुआ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईओडी क्रेन में इंडक्शन स्लिपिंग मोटर लगी हुई रहती है। तो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का जो बेसिकली कनेक्शन है, स्टेटर में हम 440 सप्लाई चार्ज करते हैं और रोटर में जो कॉइल वाइंडिंग रहता है उसको बाय रेजिस्टेंस क्लोज करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए उसके हम पावर डायग्राम के बारे में जानते हैं। बेसिकली पावर डायग्राम जो होता है हमारे क्रेन का, कोई भी मोटर हो, एलटी हो, सीटी हो या मेन होस्ट हो या ऑक्सिलरी होस्ट हो, सब में फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर लगी हुई रहती है और उसके साथ क्या रहता है दोस्तों, रेजिस्टेंस बॉक्स का स्टेप कॉन्टेक्टर। पावर पैनल में रेजिस्टेंस बॉक्स का स्टेप कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है जिससे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को बाईपास करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, उसका डायग्राम हम आपको डीपली एंड बारीकी से समझाएंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी होस्ट का पावर डायग्राम। ओके, जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, ये हमारा 3 फेज सप्लाई है जो प्रोटेक्टिव पैनल से आ रही है। 3 फेज सप्लाई है, प्रोटेक्टिव पैनल से आ रही है, रेड येलो ब्लू 415 वोल्ट एसी। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, ये सप्लाई कहां देंगे, ये सप्लाई एमसीसी में डालेंगे। कहां डालेंगे दोस्तों, एमसीसी में डालेंगे, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर में डालेंगे। ओके, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, और मैं बहुत ही बारीकी से समझाता हूं और आपको समझने में सुविधा होगा। ये क्या है दोस्तों, एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। ओके, यहां से ये एमसीसीबी को जैसे ऑन करेंगे हमको 3 फेज सप्लाई कहां मिल जाएगा, हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड रिवर्स 2 कॉन्टेक्टर लगाएंगे। फॉरवर्ड रिवर्स 2 स्टार्टर जो हम बना रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स का 2 पावर कॉन्टेक्टर रहेगा दोस्तों। ओके, फॉरवर्ड रिवर्स का 2 पावर कॉन्टेक्टर रहेगा। ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हो गया, ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर हो गया। अब क्या करना है, ये एमसीसीबी से आउटपुट सप्लाई जो निकला है ये पावर कॉन्टेक्टर में पैरेलली में ऊपर में कनेक्शन कर देंगे। इसको भी 3 फेज सप्लाई चार्ज कर देंगे, इस कॉन्टेक्टर को भी 3 फेज सप्लाई चार्ज कर देंगे। ओके दोस्तों, 3 फेज सप्लाई चार्ज कर देंगे कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में। ओके, कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में पैरेलली में 3 फेज सप्लाई क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में रेड येलो ब्लू सप्लाई चार्ज कर देंगे। कुछ इस तरह से देखिए आप, हमारे डायग्राम जो मैं बना रहा हूं उस डायग्राम को भी देख के आप समझ सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया, दोनों कॉन्टेक्टर में 3 फेज सप्लाई रेड येलो ब्लू सप्लाई ऊपर में इनकमिंग सप्लाई पैरेलल में डाल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों कॉन्टेक्टर जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों, ओवरलोड जो हमारे मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। यहां पर हम लगाएंगे दोस्तों ओवरलोड लगाएंगे। क्योंकि ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है। ओके, मान के चलिए तो हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के आउटपुट कॉन्टेक्टर के आउटपुट में क्या करते हैं,
दो फेज को इंटरचेंज करते हैं। दो फेज को इंटरचेंज इसलिए करते हैं कि हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो सके। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, रेड और ब्लू का हम लोग क्या करेंगे, नीचे में डायरेक्शन चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से। यह सपोज हमारा रेड येलो ब्लू है, तो रेड ब्लू को चेंज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा रेड है तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर ब्लू सप्लाई पैरेलली शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो ये सप्लाई हमको भाया ओवरलोड से लेकर लेना है। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, इसके साथ पैरेलली ओवरलोड लगा हुआ है, ये सप्लाई, ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ तो हमारा मोटर फॉरवर्ड रिवर्स में रन की। ओके, अब जब रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन करेगी तो उसका आउटपुट का जो वायर है, रेडियल बुल सप्लाई है, इसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और ये सब वायर को इसके साथ, इस टर्मिनल के साथ पैरेलली में कनेक्शन करते हैं, बट फेज को इंटरचेंज करते हुए। ओके, यहां पर क्या करते हैं, दो फेज को चेंज कर देते हैं। ये सपोज जो रेड वायर है, रेड वायर को यहां से लेंगे, सीधा यहां डाल देंगे, और ब्लू वायर यहां डाल देंगे। तो यहां क्या हो गया दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होगी तो यहां से हमारा ये हो जाएगा दोस्तों ब्लू, येलो येलो सेम रहेगा, ये हो जाएगा रेड। दो फेज इंटरचेंज किया, जैसे ही ये सप्लाई चार्ज हुई तो यहां पर क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑफ है, यहां पर क्या मिलेगा, इस वायर में जैसे रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इस वायर से ब्लू सप्लाई आउटपुट में निकलेगी, इसमें येलो निकलेगी और इसमें रेड निकलेगी। दो फेज इंटरचेंज हो रहा है, मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ओके दोस्तों, आपने पावर डायग्राम को समझ लिया। ये पावर डायग्राम जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट निकली हमको ओवरलोड से जो आउटपुट निकली, वो क्या कहां जाएगी दोस्तों, हमारे जो मोटर है, जो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है, उस स्टेटर कॉइल को जाएगी, जो नॉर्मली हमारे 6 टर्मिनेशन में, जहां पर मोटर का टर्मिनल रहता है वहां पर 6 टर्मिनल रहता है। जैसे मैं पिछले क्लास के पावर होस्ट, मेन होस्ट का जो पावर डायग्राम बताया था उसमें भी मैंने डीपली आपको बताया था। फिर भी मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे मोटर में जो टर्मिनेशन रहता है वो 6 टर्मिनल रहता है। 3 टर्मिनल रहता है स्टेटर कॉइल का और 3 टर्मिनल रहता है रोटर कॉइल का। जो 3 टर्मिनल रहता है उसका कुछ इस तरह से फेरोलिंग मार्किंग रहता है, UVW। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड रिवर्स, सिंपली जैसे हम बनाते हैं वैसे ये पावर डायग्राम हो गया यूडी क्रेन ऑक्सिलरी होस्ट का। अब मान के चलिए इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है। जो रेजिस्टेंस बेसिकली हम कहाँ लगाते हैं दोस्तों, रोटर जो कॉइल, रोटर की जो कॉइल है, जो रोटर की कॉइल स्लिपिंग में आकर ओपन कंडीशन में लगी हुई है, वहां पर बाय रेजिस्टेंस क्या करते हैं, बाय रेजिस्टेंस उसको क्लोज करते हैं। ओके, तो बाय रेजिस्टेंस क्लोज करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बाय रेजिस्टेंस लगाते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, बट रेजिस्टेंस लगी हुई है, स्टार्टिंग टॉर्क तो हमारा बढ़ता है बट कंट्रोल करते हुए बढ़ता है। इसीलिए पैनल में हम, पावर पैनल में क्या करते हैं, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं। और स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का काम क्या है दोस्तों, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का काम है रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप बाईपास करना, कम करना, ताकि हम मोटर स्पीड को कंट्रोल करें। स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग में यदि हम एक बार ही रोटर के कॉइल में जो कॉइल को यदि शॉर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क 10 गुना हाई हो जाएगा, जिससे हमारा मोटर चलने से पहले ही ट्रिप हो जाएगा। ओके, इसीलिए पावर डायग्राम में हम स्टेप रेजिस्टेंस द्वारा हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग में जैसे ऑन करेंगे मोटर कम स्पीड रहेगा, ओके, फिर स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को हम ऑन कराएंगे, और रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऑन कराएंगे, रेजिस्टेंस हमारा बाईपास हो जाएगा। जब फिनिशिंग एंड रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे, फुल्ली रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा और हमारा रोटर कॉइल पूरा शॉर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, रोटर कॉइल पूरा शॉर्ट होने का मतलब है कि मोटर में जो टर्मिनेशन हमारा जो रोटर कॉइल का लगा हुआ है वहां पर अल्टीमेटली कहें तो शॉर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं। और स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर किस तरह से लगाते हैं, उसका कनेक्शन किस तरह से रहता है, आइए द्वारा हम डायग्राम द्वारा आपको समझाते हैं। सपोज ये हमारा एक
रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है, 3 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है। ओके दोस्तों, 3 स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है। ओके दोस्तों, तो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर में कुछ इस तरह से कनेक्शन रहता है। इसलिए ऊपरी हिस्सा को, ऊपर का जो इनकमिंग टर्मिनल है रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का, ऊपरी जो टर्मिनल है उसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का जो इनकमिंग लूप है, इनकमिंग टर्मिनल है, उसको शॉर्ट कर देते हैं। ओके, एक पत्ती लिए या एक वायर लिए, वायर से तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स को किस तरह से हम बाईपास करते हैं। ओके, सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये किस टाइप के रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है, सॉरी, ये किस टाइप के रेजिस्टेंस है दोस्तों, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का एक सिरा, तीनों रेजिस्टेंस का एक स्टार्टिंग सिरा को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली यहां पर हमको क्या मिलेगा, तीनों लूप में, तीनों रेजिस्टेंस के लूप में यहां पर हमें ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तीनों रेजिस्टेंस को, स्टार्टिंग सिरा को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो क्या हो गया, ये स्टार कनेक्शन हो गया। ओके, स्टार कनेक्शन हो गया तो ये रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, जैसे ही क्लोज हुआ तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, रेजिस्टेंस मिल जाएगा DEF। हमारे रोटर के जो टर्मिनल होते हैं उसको DEF के नाम से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। यदि बाय चांस यदि इस DEF आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मोटर का बैक साइड का कवर खोलेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मोटर का बैक साइड का कवर खोलेंगे, जहां पर हमको स्लिप रिंग लगा हुआ है वो मिल जाएगा। और स्लिप रिंग से हम मल्टीमीटर लगाकर स्लिप रिंग का जो 3 सिरा है, कोई भी एक सिरा में मल्टीमीटर का एक प्रोब और एक प्रोब टर्मिनेशन में जो 6 टर्मिनल है वहां पर जाकर चेक करेंगे। वहां हमको स्लिप रिंग टू टर्मिनल कंटिन्यूटी मिल जाएगा या रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इससे हम डेफिनेटली समझ पाएंगे कि हमारा मोटर में जो 3 टर्मिनल है वो रोटर टर्मिनल है। ओके दोस्तों, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो DEF है ये कहां लगी हुई है, ये रोटर कॉइल में लगी हुई है, रोटर कॉइल में लगी हुई है। रोटर कॉइल में जैसे ही ये कनेक्ट हो गई तो हमारा रोटर कॉइल क्या हुआ, यहां मैंने स्टार कर दिया हूं, बाय रेजिस्टेंस क्लोजिंग हो गया, बाय रेजिस्टेंस क्लोजिंग हो गया। हमारा सर्किट ओपन जो था, रोटर कॉइल जो स्लिप रिंग में जाकर ओपन कंडीशन में लगी हुई थी वो क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, जैसे ये दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई भी एक पावर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, मेरा मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा सर्किट ओपन नहीं है, मेरा रोटर ओपन नहीं है। ओके, जैसे मेरा सर्किट चलना स्टार्ट तो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जैसे लगा दिए, स्टार्टिंग टॉर्क तो मेरा हाई हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ, जिसके कारण मोटर मेरा चलना तो स्टार्ट हुआ, बट रेजिस्टेंस लगी हुई है तो स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। ओके, तो स्पीड थोड़ा सा कम हो गया तो मैं स्टार्टिंग में मैं लोड उठाया, हल्का स्पीड में उठाया, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया, जिससे हमारा क्या हुआ, स्टेटर एम्पियर भी कम लिया, तो मेरा सर्किट, मेरा सिस्टम ट्रिप नहीं किया, मेरा मोटर ट्रिप नहीं किया। अब क्या करेंगे, जैसे मोटर स्टार्ट हो गया, आज कम स्पीड में स्टार्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे, स्टेप कॉन्टेक्टर 1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। ओके, 1 नंबर किए हुए मेरा मोटर स्टार्ट हो गया। 2 नंबर मास्टर कंट्रोल जैसे मैं चार्ज किया, 2 नंबर में रखा, ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर कहाँ कनेक्शन है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन है। किस तरह से कनेक्शन है, आइए दोस्तों, सपोज ये हमारा D1 E1 F1, ये D1 यहां पर आके कनेक्शन है, E1 यहां पर आके कनेक्शन है और F1 यहां पर आके कनेक्शन है। तो ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो इसके ऊपर मैंने क्या करके रखा हूं, शॉर्ट करके रखा हूं, और ये जैसे ही ऑन होगा तो ये तीनों लीड जो यहाँ निकल रही है, ये तीनों लीड जो यहाँ निकल रही है, क्या होगा दोस्तों, ये तीनों लीड निकल के कहाँ कनेक्शन है, तीनों रेजिस्टेंस के में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इतना हिस्सा बाईपास हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा ना दोस्तों, इतना रेजिस्टेंस मेरा बाईपास हो जाएगा। जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा,
जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ था, इतना रेजिस्टेंस बाईपास हो गया, शॉर्ट हो गया, इतना रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, तो इधर मेरा मोटर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा। ओके दोस्तों, क्लियर। आप मान के चलिए अब हमको और स्पीड और बढ़ाना है, सपोज D2 E2 इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको मार्किंग मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये कनेक्शन हमारा यहाँ पर है D2 E2 F2। जैसे यहाँ ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर स्टेप 3 में मैंने किया, तो क्या हुआ, मास्टर कंट्रोलर को जैसे ही मैंने 3 नंबर स्टेप में डाला, तो ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, इतना हिस्सा रेजिस्टेंस का बाईपास हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर में शॉर्ट करके रखे हैं रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर, जैसे ऑन हुआ इतना रेजिस्टेंस मेरा बाईपास हो गया, मोटर का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा, पहले की अपेक्षा मोटर का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा। फिर सपोज यहां पर D3 D2 F1, यहां से भी 3 लीड आगे कहां कनेक्शन है, एकदम एंड में कनेक्शन है, D3 E3 F3। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 3 जैसे ही ऑन हो गया, फुल्ली रेजिस्टेंस मेरा यहां तक बाईपास हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों, DEF, जो रोटर कॉइल टर्मिनेशन में DEF लगी हुई है, रोटर कॉइल जो लगी हुई है, पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया, एंड में आकर मोटर मेरा फुल स्पीड में चलना स्टार्ट हो गया। इसी फंडा से, इसी लॉजिक से कोई भी क्रेन में आप स्लीपिंग इंडक्शन मोटर उठा के रख लीजिए, यही लॉजिक से पावर डायग्राम आपको कोई भी क्रेन में मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो दोस्तों। तो ये फंडा, ये लॉजिक मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोग बार बार कहता हूं दोस्तों, आप लॉजिक को समझिए, बिना लॉजिक का आप जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। रट्टा मत मारिए, सीखिए, काम को सीखिए, लॉजिक को सीखिए, लॉजिक पता रहेगा। सपोज ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपके पास नहीं है, जल गया है, मोटर को चलाना है, आपको लॉजिक पता रहेगा दोस्तों ना, तो कोई भी रेजिस्टेंस लगाकर, कोई भी फंडा लगाकर, कोई भी दिमाग लगाकर आप मोटर को एटलीस्ट चालू कर सकते हैं, मोटर को चालू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसा के साथ मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं हमारे प्यारे दोस्तों से कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि कुछ नए भाइयों जो है अभी भी अच्छी ज्ञान के लिए, अच्छी समझ के लिए मतलब खोज रहे हैं बहुत तरह, लेकिन मिल नहीं पा रहा दोस्तों। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को और लोगों में शेयर करें। ओके दोस्तों, और साथ में सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं।